नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय के अंदर प्रश्नावली दूसरी, जिसके अंदर 2.2 में हम प्रश्न संख्या पिछले भाग में 11 तक कर चुके हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 12। तो 12 प्रश्न है हमारा, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा है कि 15 साल बाद रवि की आयु उसके वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। तो हमें वर्तमान आयु यदि पता है तभी हम उसके 15 साल बाद की आयु 4 गुनी कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हल के अंदर लिखेंगे रवि की माना रवि की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, x वर्ष, यही होगा। अब आगे क्या पूछा है, कि 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाती है। तो यहां लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो भी वर्तमान आयु है उसका 4 गुना हो जाती है। समझ में आ गया। 15 वर्ष बाद की आयु वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाती है। तो बताओ, तो 15 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी बताओ। जो भी वर्तमान आयु होगी वह हमें 15 वर्ष यदि जोड़ देंगे तो देखो ये 15 वर्ष बाद की आयु हुई या नहीं हुई, बराबर 4 इंटू वर्तमान आयु x थी, यही होगा ना। तो यह हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 4x। उसके बाद में ये x उधर भेज दें, 15 इधर रखें, सही रहेगा क्योंकि उधर चर बड़ा है। तो ये होगा 15 इधर पड़े हैं, 4x माइनस x, तो ये 15 बराबर 3x। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3x बराबर 15। तो x का मान हो गया 15/3, तो x बराबर हो गया हमारा 5 वर्ष। देखो अब जो हमने शर्त रखी है वो बराबर है या नहीं है। इसके 15 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष का हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ये वर्तमान आयु x मानी, इसके 15 साल बाद 20 वर्ष का हो जाएगा ये। अब सामने वाली शर्त देखो, वर्तमान आयु जो है उसका 4 गुना करो। वर्तमान आयु हमारी 5 है, उसका 4 गुना करो, 20 के बराबर आ रही है नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 12। आप इसे उतार सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 13। तो हमारा प्रश्न संख्या 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न पूछा, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो वो हमें परिमेय संख्या पता नहीं है, तो हम उस परिमेय संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्रश्न संख्या 13। तो माना व परिमेय संख्या, तो कौन सी हो जाएगी वो परिमेय संख्या, x। अब क्या पूछा है, उस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर तो हम सीधा प्रश्न अनुसार में लिख देंगे। प्रश्न अनुसार जो भी संख्या मानी है उसे 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर, तो इसके अंदर 2/3 जोड़ देंगे। जोड़ने से माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो आगे पूछा है वह संख्या क्या है, तो हम इसको हल कर देंगे। जोड़ बाकी करनी है परिमेय संख्याओं की। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 5x/2 क्योंकि दोनों का गुणा ही था, और ये हो जाएगा 2/3, तो -7/12। तो हो जाएगा इसका एलसीएम दोनों का, बड़ी संख्या 3 के अंदर 2 का जाता नहीं, 3 दूनी 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया, 5x हो गया। उसके बाद में 3 का 6 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया, 4 हो गया, बराबर में -7/12।
अब देखो यहाँ से अपन नियम क्या लगाते हैं, तिर्यक गुणा तिरछा गुणा वज्र गुणा करते हैं ना, तो इस 12 को इसके साथ गुणा, 6 को इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वज्र गुणा करने पर 15x प्लस 4 को तो कर लेंगे 12 से गुणा, और -7 को गुणा कर लेंगे 6 से गुणा। तब इसको हल कर देते हैं। तो हल करने पर क्या आएगा देखें, सबसे पहले 15, इस 12 को उधर भेज दें हैं, या फिर इसको गुणा कर दें, आपकी इच्छा, क्या करना है बोलो। तो अपन उधर भेज देंगे, सही रहेगा। तो 15x प्लस 4, ठीक है ना। तो पहली बात इस 12 को इधर ही रखें, सही रहेगा, क्योंकि ये 6 इधर भाग में तो उधर गुणे में चले गए, ये 12 इधर ही है कि हमने चर का मान इधर ही ज्ञात करना है। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 15x प्लस 4 बराबर, इस दोनों का गुणा करो तो 6 7 42, तो माइनस के 42 बट्टे 12 हो गए। अब इसके अंदर दोनों में भाग किसी का जाता है, 6 का भाग जाता है बिल्कुल। पहली बात यहाँ से भी अपन काट सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हो। 15x प्लस 4, तो 6 का भाग इसमें 2 बार गया और 6 का भाग इसमें 7 बार गया, तो माइनस के 7 बट्टे 2, ये हो गया। अब और क्या करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x बराबर माइनस के 7 बट्टे 2 और माइनस के 4 बट्टा 1। 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब बट्टे में क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो x का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों का एलसीएम लो, 2 आया, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को -7 से गुणा किया तो माइनस के 7 आया, और ये हो गया 1 का भाग 2 में 2 बार, तो ये माइनस के 8 आ गया। तो इस प्रकार ये 15x बराबर माइनस के 15 बट्टे 2 हो गया। अब देखो इस 2 गुणा में है, उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर माइनस के 15 बट्टे 2, ये इधर गुणा में है तो नीचे इधर ही नीचे गुणा में आएंगे, समझ में आ गया। तो 15 से 15 गया तो x का मान माइनस के 1/2, ये हमारा हुआ। आपको जोड़ बाकी आनी चाहिए। देखो वापस बता देता हूँ, इसका 6 गुणा में है, नहीं भाग में, उधर गुणा में हो गए। उसके बाद में ये दोनों का गुणा किया 42, दोनों के अंदर 6 का भाग दिया तो 7/2। फिर क्या किया हमने, 4 को उधर भेजा, माइनस में हो गया। फिर ये दोनों का एलसीएम लिया, जोड़ बाकी की, और ये x का मान आ गई। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 13 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 14। तो हमारा प्रश्न संख्या 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची हैं, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट है। उसकी संख्या क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उसका मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो ये देखें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रुपयों की आपको कुल कितने रुपए वो दे रखे हैं और नोटों की संख्या दे रखी है, उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे संख्याओं का अनुपात, नोटों का अनुपात। तो 10, 50, 100 नहीं 150, प्रश्न संख्या 14। तो 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोटों के अनुपात क्रमशः कितना है बताओ, क्रमशः है 2:3:5। तो हम एक चर अनुपात मान लेते हैं, माना चर अनुपात क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओगे, 100 रुपये के कुल नोट कितने हो गए, कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। देखो 100 रुपये का अनुपात 2 है, उसको किसी चर से गुणा करेंगे तो उसकी संख्या आ जाएगी 2x नोट। आया नहीं आया, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ 100 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कितना हो गया बताओ। एक नोट 100 रुपये का, हमारे पास टोटल नोट है 2x, तो टोटल 100 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 100 × 2x, 200x रुपये। ये हो गए हमारे 100 रुपये के नोट। इसी प्रकार 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितनी होगी, नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। उसका अनुपात है 3x से गुणा किया तो हमारे नोटों की संख्या हो गई। अनुपात को किसी चर से गुणा करते हैं, उसके मान में चेंज हो जाती है। तो 50 रुपये के नोटों का कुल मूल्य
कुल मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 3x है और एक नोट 50 का है तो 150x रुपये होंगे, नहीं होंगे, हो जाएगा। उसके बाद अपन चलते हैं 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 रुपये के कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, अनुपात है 5x से गुणा करेंगे तो 5x नोट हो जाएगा। अनुपात को संख्या मान में ज्ञात करने के लिए सभी को समान चर से गुणा करते हैं, ध्यान रखना। तो हो जाएगा 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, कुल मूल्य, एक नोट है 10 रुपये का, टोटल नोट है 5x, तो हो गए 50x रुपये। देखो हमारे पास सभी के रुपये आ गए, 100 रुपये कितने हैं, 50 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, सब रुपये आ गए। प्रश्न कह रहा है कुल 4 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार सभी के रुपयों को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 200x रुपये, 150x रुपये और प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए, 4 लाख रुपए। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ दो, 200 350 टोटल हो गए 400x। कितने हो गए, 400x बराबर 4 लाख, 4 लाख हो गए। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हमारे पास x का मान कितना आएगा, x बराबर 4 लाख बट्टे 400, 2 0 से 2 0 गायब, 4 का 4000 में 1000 बार गया तो x का मान 1000 आ गया। कहने का मतलब जो भी हमने चर माना था उस चर का वैल्यू कितना आया, 1000 आ गया। अब हमें प्रश्न क्या पूछा है, संख्या पूछी है नोटों की या रुपये पूछे हैं प्रत्येक नोटों की, तो वो देखते हैं। तो हमें पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है। अब नोटों की संख्या बतानी है, यदि रुपयों की संख्या बतानी है तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, नोटों की संख्या बतानी है तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार 50 में नोटों की संख्या, रुपयों की संख्या, नोटों की संख्या, रुपयों की संख्या, तो अलग अलग नोटों की संख्या पूछिए। तो सबसे पहले 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, तो 100 रुपये वाला नोटों की संख्या 2x है। तो 2x का मतलब 2 इंटू 1000 है, तो मतलब 2000 नोट थे, वो 100 के थे। कितने के थे, 100 के। अब पूछे 50 रुपये वाले नोटों की संख्या, 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये है 3x, 3 इंटू 1000, तो ये हो गए 3000 नोट। कितने हो गए, 3000 नोट। उसके बाद में 10 रुपये वाले नोटों की संख्या, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है बताएं। तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या है 5x, तो 5 इंटू 1000, तो इतने हो गए 5000 नोट हो गए। कितने हो गए, 5000 नोट। अब आप इन नोटों को रुपये से गुणा करके काउंट कर सकते हैं, टोटल 4 लाख होते हैं नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बताएं, 2000 नोट है, एक नोट 100 रुपये का है, तो 2 लाख रुपये यहाँ हुए या नहीं हुए, 2 लाख रुपये हो गए। उसके बाद में देखो ये 3000 नोट हैं, तो यहाँ से अपन को 50 से गुणा करेंगे तो ये 1.5 लाख रुपये होगा या नहीं होगा। तो 2 लाख और 1.5 लाख कितने हो गए, 3.5 लाख, 3.5 लाख हो गए। उसके बाद में देखें यहाँ पर 5000 नोट है, एक नोट 10 रुपये का है, तो 50,000 रुपये हुए ही नहीं हुए, तो 3.5 और 50,000 टोटल 4 लाख रुपये हो गए। समझ में आ गया। इस प्रकार आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 14। तो इसके बाद के प्रश्न हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।